Hello guys, welcome back to my channel इंटरेस्टिंग 09 स्टोरी लव चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिश माइग्रेशन। तो फिश माइग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले माइग्रेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद कौन कौन से पार्ट इसके अंदर आते हैं जिसके थ्रू हम फिश माइग्रेशन को जो होता है आसानी से जो होता है समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कुछ जो स्पीसीज होते हैं ये जो होते हैं लंबे दूरी तक एक स्थान से दूसरे स्थान जो होते हैं भोजन या जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए जो होते हैं जाते हैं। अर्थात जो फिशेस होते हैं अपने जो होते हैं दैनिक जो जीवन की दिनचर्या है, जैसे कि फूड सोर्स अर्थात अपने भोजन के जो होता है ढूंढने के लिए भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में जो होता है ट्रैवल करते हैं। साथ ही साथ जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए भी जो होता है ट्रैवल करते हैं। मछलियाँ जो होती है ये जो होती है एक ग्रुप में भोजन या अंडे देने के जो होते हैं उद्देश्य से जो होते हैं अपने स्थान को जो होती है परिवर्तित कर देती है, जिसे माइग्रेशन करता कहलाता है। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए ये जो होता है माइग्रेशन कहलाता है। कुछ साइंटिस्टों ने इनके बारे में बताया है। अकॉर्डिंग टू बैकर, इसके बारे में सबसे पहले बैकर ने 1998 में बताया कि जो माइग्रेशन होता है एक स्थानिक इकाई से जो होता है दूसरे स्थानिक इकाई तक जाने की जो प्रोसेस होती है वो जो होता है माइग्रेशन कहलाता है। फिर आता है दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कि जो प्रवास होता है अर्थात जो माइग्रेशन होते हैं स्पीसीज की जो होती है संख्या को बढ़ाने के लिए जो होती है अनुकूलन एक प्रोसेस होती है। और माइग्रेशन जो होता है व्यवहार वास्तव में जो होता है मछलियों के जो होता है लाइफ साइकिल को जो होता है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसके थ्रू प्रजनन को जो होता है सफलतापूर्वक जो होता है सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइग्रेटरी स्पीसीज, इसमें कुछ माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बताया गया है कि कई जो स्पीसीज जो होते हैं एडल्ट जो फिशेस होते हैं अंडे देने और उसे जो होता है भोजन के लिए जो होती है प्रवास करती है। ये जो मछलियाँ के कुछ उदाहरण हैं और उनके नाम है, जैसे कि कॉड, दूसरा है हेरिंग, सैल्मन, ईल, हिल्सा एंड हिल्सा के बाद थ्री स्पाइनल स्टिक बैकल मत अर्थात इसका मतलब होता है 3 काँटों वाली जो होता है स्टेकल बैक जो मछली होती है वो होती है। लैम्प्रे होता है, फिर टूना मछली होते हैं और इनके जो उदाहरण है वो मछली के नाम के साइड में लिखा हुआ है, जिसे देख सकते हैं कि अलग अलग जो मछलियाँ होती है वे माइग्रेटरी स्पीसीज के रूप में इसको जो होता है जाना जा सकता है। इसके अलावा और भी मछलियाँ हो सकती है जो होती है माइग्रेशन करती है अपने फूड सोर्स की पूर्ति के लिए। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में सबसे पहले हम जो होते हैं माइग्रेशन के प्रकार जो होते हैं फॉलो टाइप के होते हैं, जो जिसमें सबसे पहले ए नंबर का जो होता है एलिमेंट्री माइग्रेशन होता है। इसमें जो होता है भोजन पानी की खोज के लिए किए जाने वाला एक माइग्रेशन होता है, जिसमें फूड सोर्स की जो होती है पूर्ति के लिए अपने फूड को जो होता है सर्च किया जाता है वाटर के लिए। देन उसके बाद आता है बी आता है जिसमें गैमेटिक माइग्रेशन होता है, ये जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है। फिर आता है क्लाइमेटिक माइग्रेशन, जो क्लाइमेटिक माइग्रेशन होता है ये अत्यधिक उपयुक्त अर्थात जो क्लाइमेट चेंज होता है जो मौसम में जो होता है चेंज होता है परिवर्तन होता है उनके अनुकूल अपने आप को बनाने और जो होता है माइग्रेट करते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। फिर आता है ऑस्मो रेगुलेशन माइग्रेशन, ये जो होते हैं बॉडी में जो होता है जल और जो होता है जल और लवण के जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है मेथड ऑफ माइग्रेशन। मेथड ऑफ माइग्रेशन को हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।